Hello, dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I'm Vandana and we are doing Book 7. So, children, this is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So, children, we are back again with a new chapter and it is chapter number 19 of your book. And the name of the chapter is Salim and Tansen. So let's read this story. So we have already read about one story in this book and it was related to Tansen. So let's see what's in the story. Salim likes to sing. Instead, he had to chop onions at his father's shop because his father was the owner of a food shop. So Salim जो है उसे जो है गाना बहुत पसंद था, लेकिन क्या है ना, उसको जो है अनियंस चॉप करने पड़ते थे. क्यों? क्योंकि वह उसकी जो फादर की एक शॉप थी, फूड शॉप थी, तो उसमें अनियन चॉप करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी. तो सलीम वहाँ जाता था और अनियन को चॉप करता था. One day when he was working in the shop, an interesting event occurred. So एक दिन वो जब उस शॉप पे काम कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई उसके साथ. What was that? So चलिए पढ़ते हैं. Let's read the lesson to know. That morning, as always, Salim sat in his father's food shop in Agra's Moti Bazaar. So उस दिन क्या हुआ? हमेशा की तरह सलीम जो है बैठा था अपने फादर के फूड शॉप में इन आगरा मोती बाजार, जो कि आगरा के मोती बाजार में था. विथ अ पाइल ऑफ अनियंस. सो अनियन का एक ढेर बना हुआ था जिसको लेके वो बैठा था. अ बाउल ऑफ गार्लिक एंड अ बास्केट ऑफ स्पिनच एंड पोटैटोज. पीलिंग, चॉपिंग एंड स्लाइसिंग. तो ये सारे काम वो कर रहा था. I'm sure a Nawab's son never had to peel onions, he thought, sniffing. तो स्निफ करते हुए, ऐसे करते हुए उसने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि नवाब का जो सन होगा उसे कभी ये सब काम नहीं करने पड़ते होंगे. It's just my luck that my father is the owner of the food shop. ये मेरा ही किस्मत है जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मेरा फादर कौन है? एक फूड शॉप के ओनर है. बट देन ही इज अ फैंटास्टिक कुक. लेकिन वो एक बहुत ही फैंटास्टिक कुक है. थैंकफुली द अनियंस वर सो सून डन एंड सलीम took them into the kitchen where the dal was bubbling on the stove. सो अब जल्दी ही सलीम ने सारी चॉपिंग खत्म कर दी थी अनियंस की और वो किचन में गया जहाँ पे क्या हो रहा था? दाल जो है पक रही थी. While his father browned the spices for the mutton curry and the spinach and potato dish. और उसके फादर क्या कर रहे थे? कुछ स्पाइसेस को पीस रहे थे. स्पाइसेस को मीन्स मसालों को पीस रहे थे ताकि वो किस में डाल सके? मटन करी में डाल सके, स्पिनच में डाल सके और पोटैटो की जो डिश बना रहे उसमें डाल सके. कमिंग बैक टू हिज पर्च आउटसाइड द शॉप, सलीम सेटल डाउन टू बास्क इन द सन. सो बाहर आके उसने क्या किया? उसने जो है आके वो बाहर आके सन में बैठ गया. वाइप्ड हिज आईज एंड पिक्ड अप द पोटैटो. सो अब उसने अपने आंसुओं को पोंछा जो उसकी आंखों से आ रहा था और उसने एक पोटैटो उठाया. One day he thought, father will teach me how to cook and then I will stand behind the big stove and cook delicious meals while someone else peels the onion. So वो सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब फादर मुझे क्या करेंगे? मुझे सिखाएंगे कैसे खाना पकाना चाहिए. तो मैं जो है खड़ा रहूँगा स्टोव के पीछे और खाना बनाऊँगा और कोई होगा जो मेरे अनियंस को पील करेगा. But he had to grow a bit taller first
लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा और लंबा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा. Right now he could not even reach up to look inside the big pots, and the big ladles were too much heavy for his young arms. अभी जो है वो बहुत छोटा था, क्योंकि वो जो बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए थे उन तक भी नहीं पहुंच सकता था, उसके अंदर देख भी नहीं सकता था क्या पक रहा है. और जो बड़े बड़े करछी थी, लाडल्स थे, जो चम्मच थी जिससे वो दाल चलाई जाती थी या सब्जियां बनाई जाती थी, वो भी इतने हैवी थे जो उसके यंग आर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा हैवी थे. As he worked, सलीम sang. So जैसे जैसे फादर वर्क करते थे सलीम गाना गाता था. It was a singing kind of day. So बहुत ही अच्छा दिन था, सिंग कर रहे थे सब. The bright winter sun warmed his back. अब जो विंटर की जो सन थी, जब विंटर्स आते हैं तो क्या हमें सूरज में बैठना बहुत अच्छा लगता है, सन में बैठना अच्छा लगता है. सो जो विंटर का जो सन था उसने उसकी बैक को वार्म कर दिया था. He had just had a big bowl of creamy milk, and later, once the lunch customers had gone, he could play marble with his friend in the street. So उसने एक बड़े बाउल में क्रीमी मिल्क पिया था और क्या कर रहा था, कस्टमर्स के जाने का वेट कर रहा था कि जैसे कस्टमर्स जाएंगे वो अपने फ्रेंड के साथ रोड के किनारे जाके क्या करेगा, मार्बल्स मीन्स कंचे खेलेगा. सो सलीम sang a tune he liked and made up the words along the way. सो अब वो एक धुन गा रहा था, उसके कुछ वर्ड्स को वो जोड़ रहा था. Peel and chop and slice them too. Every day that is all I do. He trilled. He stopped for breath and then sang again. So ये थोड़ी देर के लिए रुका, सांस ली उसने और फिर उसने गाया. But can you please tell me why these smelly onions make me cry? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये smelly onions मुझे रुलाते क्यों हैं? वाह, you sing well, said a deep voice. एक आवाज आई जिसने बोला कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो. Salim turned to find a tall man standing behind him. तो उसने क्या देखा, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जो बहुत ही टॉल है. And the words are rather interesting too. उस आदमी ने कहा कि और जो वर्ड्स तुमने चूज किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं. I made them up, grinned Salim. सलीम ने कहा मैंने ही बनाए इन वर्ड्स को. I can see that, but did you make up the tune too? तो क्या तुमने ये जो धुन थी उसे भी खुद ही बनाया है? Salim shook his head. No sir, I heard that somewhere. मैंने इस धुन को कहीं पे सुना था. A nice tune, isn't it? And he hummed it again. So उसने बोला कि ये अच्छी धुन है ना, फिर उसने उसे दोबारा से गाना शुरू कर दिया. Where did you hear it? सब उस मैन ने पूछा कि तुमने कहाँ सुना था ये धुन? There is an ustad who lives in the lane behind ours. So हमारी जो लेन है उसके पीछे उनकी लेन है, वहाँ पे एक उस्ताद है. Every morning he practices his music and he often sings this. So हर सुबह जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपनी म्यूजिक की और ये गाना गाते हैं. Salim grinned. Different words, of course. It's राग भैरवी. तो हाँ, कुछ वर्ड्स जो भी वो गाते हैं, इस कौन सा राग है ये राग भैरवी है. ओह, सलीम picked up another potato. अब सलीम ने दूसरा पोटैटो उठा लिया था. I don't know about ragas, sir, but I never forget a tune. So सलीम ने कहा कि मुझे राग वाग तो नहीं पता कि कौन सी राग है ये, लेकिन मैं किसी भी गाने को सुन लेता हूँ तो उसकी धुन को नहीं भूलता हूँ. The man came and sat down near him. He laid his fingers on his lap and said softly, "Please sing for me, son." So वो आदमी आता है, सलीम के बगल में बैठ जाता है, अपने फिंगर्स को लेस्ड मीन्स जोड़ता है, अपने लैप पे मीन्स पैरों पे रखता है और बोलता है बेटा प्लीज सिंग फॉर मी. Softly Salim sang all the songs he had heard the उस्ताद सिंह. तो जो जो गाने से सुने थे उस्ताद के, वो सारे गाने वो गाने लगा. The man sat before him with his eyes closed and time tapping a finger to keep the beat. So अपने फिंगर्स को
टैप करता रहा वो आदमी और उसकी बीट्स को सुनता रहा. When Salim sang, well, the man would sway a bit and give a little approving nod. So जब जो है सलीम ने गाना गा लिया, मैन ने क्या किया, उसने जो है एक अप्रूविंग नॉट दी, मीन्स अपने सिर को हिलाया. सलीम वंडर्ड हु ही वॉज. सलीम अब सोचने लगा कौन है ये. ही वोर अ सिंपल सिल्क रोब. उसने एक सिंपल सिल्क का कपड़ा पहन रखा है. एंड पजामा एंड हैड wrapped a shawl around him. उसने एक कुर्ता पजामा पहना और एक शॉल उसने ओढ़ रखी है. His shoes, though made of good leather and embroidered with gold, were old. So उस आदमी के जो जूते थे वो अच्छे लेदर के बने हुए थे और उसमें जो एम्ब्रॉयडरी मीन्स जो कढ़ाई की गई थी वो गोल्ड से की गई थी, लेकिन वो जूते बहुत ही ओल्ड थे. He looked like a landlord. वो किसी लैंडलॉर्ड की तरह दिखाई दे रहा था. सलीम कंक्लूडेड. सलीम को लगा. Finally, Salim took a deep breath and sang his favorite tune. अब सलीम ने वापस से एक गहरी सांस ली और अपने फेवरेट गाना गाने लगा. It always made him think of cloudy skies and the smell of wet earth. So ये जो गाने हैं उसे क्लाउडी स्काई के बारे में याद दिलाते हैं और स्मेल ऑफ अर्थ की वेट स्मेल के बारे में याद दिलाते हैं. बारिश के बाद कैसा आसमान हो जाता है या धरती कैसी हो जाती है इसके बारे में याद दिलाते हैं. It was the song he sang when he was alone on the roof of the house flying a kite. So ये गाना तब उसने गाया था जब वो घर पे अकेला था और पतंग उड़ा रहा था. When he stopped, the man said softly. तो जैसे ही वो रुका मैन ने बोला दिस इज राग मल्हार. तो उस मैन ने बोला कि पहले तो तुम राग भैरवी गा रहे थे, अब तुम कौन सा राग गा रहे हो. अब ये राग मल्हार है जिसमें हम क्लाउड्स और रेन की बात करते हैं. इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल. ये जो राग है ये सबसे बेस्ट होता है. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट टू. द मैन लुक थॉटफुली एट हिम. सो जो है वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक सन. सो उस आदमी ने कहा कि ये तो मेरा फेवरेट है, क्या तुम म्यूजिक सीखना चाहोगे. एंड वॉट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. सो जैसे ही उस आदमी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो सलीम ने क्या बोला. सलीम. माई फादर वॉन्ट्स मी टू लर्न म्यूजिक बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट. मेरे फादर चाहते कि मैं म्यूजिक सीखूं लेकिन हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक. इसलिए मैं एक कुक बनना चाहता हूँ. Not when you can become a singer, the man said. अब उस आदमी ने कहा कि जब तुम एक सिंगर बन सकते तो कुक बनने की क्या जरूरत है. I will teach you for free. मैं तुम्हें फ्री में म्यूजिक सिखाऊंगा. But you will have to stay with me at the fort. लेकिन तुम्हें मेरे साथ फोर्ट में मीन्स किले में जाना पड़ेगा. The fort? अकबर बादशाह फोर्ट. क्या उस फोर्ट की बात करो जो अकबर बादशाह का है. सलीम लुक्ड डिसबिलीवेबली एट द मैन. तो सलीम उस आदमी की तरफ देखने लगा. उसे उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. यस, कम टू द फोर्ट दिस इवनिंग विथ योर फादर एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग. सो तुम शाम को अपने फादर के साथ फोर्ट में आना और हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे वहां पे. द मैन लुक्ड अराउंड the small street full of wandering cows and people. This is not the place to accept the disciple, he said. So उस आदमी ने कहा, चारों तरफ देखा, वहाँ पे हर तरफ वॉन्डरिंग में चलती फिरती काऊ और लोग दिखाई दे रहे थे. लोग इधर उधर जा रहे थे. तो उसने बोला कि ये सही जगह नहीं है अपने शिष्य को एक्सेप्ट करने के लिए. सलीम लुक्ड सस्पिशियसली एट द मैन. अब सलीम को उस आदमी पे शक होने लगा. यू आर नॉट जोकिंग आर यू. क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो. नो. द मैन स्माइल्ड. मैन ने बोला नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आई विल लीव वर्ड विद द गार्ड्स एट द गेट. सो गार्ड पे जो गेट्स हैं उनको मैं बता दूंगा कि तुम आने वाले हो. देन टेल देम टू टेक यू
to Mia Tansin's room. आप उन्हें बता देना कि आपको कहाँ जाना है, मिया तानसीन के रूम में जाना. मिया तानसीन? You. सलीम looked up at the man. सलीम उस आदमी को देखने लगा. How can you be तानसीन? You are not even riding a horse. तुम तो तानसीन हो ही नहीं सकते, तुम्हारे पास तो हॉर्स भी नहीं है, तुम हॉर्स पे नहीं आए हो यहाँ पे. तानसीन smiled gently at this innocent observation. अब तानसेन ने जब ये बात सुनी तो वो स्माइल करने लगे. सलीम thought for a moment, still there is no harm in trying. I will go to the fort today just to see. तो सलीम ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट में आऊँगा और ज़रूर देखूँगा कि ये बात सच है या नहीं. So children, in this chapter we have learned no one can take away our talent. Determination and perseverance to do the work will always lead to success. The importance of trying new things. So let's do the book exercise. Dishes of that day were the mutton curry and potato and dal, the mutton curry and the spinach, the mutton curry, the spinach and the potato, or none of the above. So here C is the correct answer, children. The mutton curry, the spinach and potatoes. Now question number 2. To reach up to look inside the big pots, Salim needed to sing more loudly, grow a bit taller, ride on a ladder, or none of this. So grow a bit taller. So do the rest of the questions on your own. Now let's come to fill in the blanks. Here the first question is Salim likes to dash. Instead he has to chop dash at his father's shop. So Salim likes to sing. Instead he has to chop onions at his father's shop. So children, like this, complete the rest of the questions. Find it out from the book and complete them. Now let's move on to the question and answers. What did Salim's father do? So Salim's father was having his own business and he used to cook food there. Where did Salim live? So Salim lived in a small area near the palace where his father has a shop of food items. So children, like this, complete the rest of the questions. So children, we have concluded the chapter and I hope that you have understood it very well. Also, you have to complete the exercises given to you as a homework. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.